इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। स्वतःस्फूर्त प्रेम को अनुराग कहते हैं, जिसमें कोई लेकिन न हो, कोई रुकावट न हो, कोई ब्रेकर न हो। स्वतःस्फूर्त प्रेम। अनुराग मने बिना रुकावट के ये प्रेम। देखिए, अब आप कहेंगे कोई अलग से प्रेम है क्या? हाँ, भोले बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है। स्वतःस्फूर्त प्रेम सबका होता नहीं है। अरे कई लोगों का तो प्रेम ऐसा होता है, थोड़े दिन चलता है, फिर खटक जाता है, फिर पटक जाता है, फिर लटक जाता है, फिर चटक जाता है, फिर क्या क्या हो जाता है, फिर छितरा जाता है। लो गया प्रेम। ये कौन सा प्रेम है? प्रेम ऐसा हो जिसमें कोई रुकावट न हो। ये कौन सा प्रेम है? अब कोई कहता भाई प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन, भगवान को छोड़कर कौन है जो बिना स्वार्थ के टहल रहा है? ये सब बातें प्रवचन करने में अच्छी लगती है, व्यवहार में अच्छी नहीं लगती है। आप बिना स्वार्थ में परिवार में नहीं रह सकते हो। एक दिन घर में बैठा मैं किसी की कथा सुन रहा था, तो वो कथावाचकों की निंदा कर रहे थे। यही काम है, सारे पुराण में यही लिखा है कि इनकी निंदा करो, उनकी स्तुति करो, भगवान की कथा करो, क्यों किसी की चर्चा करना? आप इसको समझ लो। आप परिवार में, साथ में, गाड़ी में, जीवन में, व्यवहार में, मंदिर में, समिति में, बिना एक दूसरे के काम आए कोई साथ रहने को तैयार नहीं है। सबका सबसे काम है, सबका स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। मां केवल संतान में बिना स्वार्थ के प्रेम करती है, बाप नहीं कर पाता, पिता नहीं करता बिना स्वार्थ के प्रेम, मां करती है। क्यों करती है? मां अपने को मार कर भी संतान को पालती है, अपने को दुखी करके भी पालती है। जब जब संतान का जन्म होता है, बेटा व बेटी, मां मृत्यु के गाल से निकल कर वापस आती है। जो पीड़ा होती है, विज्ञान कहता है उसका लेखन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, इतनी पीड़ा बर्दाश्त करती है। सती अम्बा भगवान श्री हरि से वर मांगती हैं, जन्म जन्म, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म शिव पद। क्यों? अब आप सब जानते हो कि शिव जी का सती जी का कभी पटा नहीं। सती जी की कभी पटी नहीं, शिव बाबा की पटती है। शिव बाबा को कोई उद्वेग नहीं, कोई खटखट नहीं है। एक हमारे शिष्य हैं, बड़े अच्छे हैं, इतने अद्भुत है कि क्या बताऊं आपको। पूजा करने का मन करता है, लेकिन उनका नहीं, बहू जी का। बहू जी बड़ी साध्वी हैं, देवी हैं। जितनी वो साध्वी हैं उतने वो खटपटियां हैं। तो एक बार विवाह की वर्षगांठ पर हमको फ़ोन किए आशीर्वाद के लिए। मैंने कहा महाराज बहुत बहुत कृपा, भगवान करे जन्म जन्मांतर जोड़ी बनी रहे। तो बोले सरकार आपकी कृपा है, परंतु हम तो कहते हैं ये तैयार नहीं है अगली बार आने के लिए। मैंने पूछा तो बोली बहू जी, अरे सरकार आप इस आदमी को नहीं जानते, एक ही बार में मैं आघा गई हूँ, दोबारा ना आशीर्वाद दीजिएगा। इतनी दुखी हूँ मैं इनसे, क्या बताऊँ। तो मैंने कहा बाबू ये भी सौभाग्य है। देखिए कितनी अद्भुत हैं बहू जी, आप जैसे उत्पाती के साथ कितने साल काट दिया। ये माताओं का पूजा करने योग्य है साहब। कितना भी खटपटी आदमी हो तो माताएं निर्वाह कर लेते, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ माता जी कुछ भी खटर पटर करती हैं, बाबा निर्वाह कर ले जाते। इसलिए तो आप जरा सोचिए ना, प्रमाण देखो।
शिव जी तो जहां है वहां है, बार बार माई को समझाते हैं, लेकिन सती अम्बा, सती मरत हरि सन बरमा, क्या जन्म शिव पद हे श्री ठाकुर रघुनाथ जी, जन्म जन्म मेरा शिव के ही पद में प्रेम दृढ़ हो। शिव जी सती अम्बा को इतना स्नेह करते हैं कि सती मैया इतने दिन 87,000 वर्ष तक मौन समाधि में रहने पर भी शिव जी का साथ छोड़ना नहीं चाहती हैं। जन्म शिव पद इस कारण से तेही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु। भाई नारद जी ने नामकरण किया, ऋषि मंडल ने रचना बनाई, भगवान श्री हरि ने योजना बनाई तारकासुर के अंत करने के लिए। भगवान शिव से प्रभु ने जाकर विनती की। इधर पार्वती मैया ने कठोर तप करके सप्तऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया है। सप्तऋषि मिले, आप वाग सिद्धि जानिएगा, आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। जीवन के कर्म क्षेत्र में कभी भी उत्पात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्पात स्वरूप किए गए कर्म के फल को भी खुद ही खाना पड़ता है। इसलिए जीवन में किसी भी उत्पात से बचना चाहिए। जीवन में कभी नशा नहीं करना चाहिए, अपनी देवी को छोड़कर दूसरे की देवी की ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, सत्य पथ का सर्वकाल पालन करना चाहिए, और जो श्रुति स्मृति वेद भगवान ऋषि मुनियों ने जीवन दिया है, इसको यथासंभव ही जीने का अभ्यास करना चाहिए। जहां तक हम सत्य का अनुसंधान करें, ऐसा जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में आनंद कभी समाप्त नहीं होगा और बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए तो जन्म जन्म शिव पद, यह राम कथा इसी का संदेश है। यही भाव की शुद्धता है, शुद्धता है। भगवान शिव से मेरे सरकार ने वर मांगा, शिव जी ने हां कर दिया। फिर समाधिस्थ हो गए, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, समाधि में चले गए। तारकासुर के अंत करने के लिए कामदेव को देवताओं ने मना बुझाकर भेजा है। कामदेव देखा तो डर गया, पंचबाण साधा, भगवान शिव के हृदय पर उतारा। बाण लगते बाबा बिखले हुए, क्रोध आ गया बाबा को। दाएं बाएं देखा, कोई दिखा नहीं था। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंपेउ त्रय लोका, तीनों लोग थरथरा गया। और मेरे बाबा तापसीव कामदेव स्वाहा हो गया, राख हो गया। रति जी को वरदान दिया बाबा ने। रति जी पहुंची, रोती फिरती, छाती बाल बिखेरती। कौन? मैं रति। क्या हुआ? मेरे पति। अरे बाबा कुछ पता तो चलता नहीं। बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब ते रति तवनाथ कर हो ही नाम अनंग, बिनु बप व्यापी सब सुन निज मिल। दो पंक्तियों में गोस्वामी जी कृष्णावतार की कथा लिखते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश
हो ये हरण महामहिमा, हो ये हरण महामहिमा, कृष्ण तनय पति तोरा, कृष्ण तनय पति तोरा, वचनु अन्यथा कोई न मोरा, वचनु अन्यथा कोई न मोरा, वचनु अन्यथा कोई न मोरा। द्वापर युग में चंद्रवंश में भगवान के दिव्य स्वरूप लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र अवतरित होंगे। उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में मिलेंगे। जाइए जाइए जाइए, हमारी बात असत्य नहीं होगी। रति गमनी सुनि शंकर बानी था याज्ञवल्क्य बाबा भरद्वाज जी से कह रहे हैं, ये कथा शिव बाबा नहीं, अपने विवाह की कथा क्यों सुनाएंगे बाबा जी, पुण्य नष्ट होता है। जैसे ही शिव जी ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया रति माई को, देवता लोग भगवान शिव की शरण में आ गए। चंद्रशेखर भगवान की, गंगाधर नाथ की, भूतेश्वर भगवान की, नंदेश्वर नाथ की, आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव महादेव प्रभु की, नमः पार्वती पतये हर। सारे देवता लोग भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति माने प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सुनिए। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर दामिनी, काली घटा के अंदर दामिनी गलमुंड माल राजे सबसी बाल पे विराजे, गलमुंड माल राजे सबसी बाल पे विराजे, डमरू नाथ बाजे घर में त्रिशूल हारे, डमरू नाथ बाजे घर में त्रिशूल हारे, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, चरम बसंधारी विश्वराज पर सवारी, चरम बसंधारी विश्वराज पे सवारी, भक्त दुख हरे कैलाश में बिहारी, कैलाश में बिहारी, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा,
कटिबंध नाग फांसे। मैया है संग दासी सब विश्व के आधार। मैया है संग दासी सब विश्व की। जय हो। शंकर तेरी जटा में बाबा बही है गंगाधार। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष जारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष जारे। ब्रह्मानंद ना विसारे भक्ति पार तारा। ब्रह्मानंद ना विसारे भक्ति पार तारा। शंकर तेरी जटा में बसी है गंगाधार। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर शंकर तेरी जटा में बही है गंगाधार। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।